नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नई क्रिमिनल कोर्ट मतलब एक आपराधिक अदालत आखिर बनती कैसे है? ये सिर्फ कोई बिल्डिंग खड़ी करने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है, एक पूरी प्रक्रिया जो हमारे जस्टिस सिस्टम की नींव रखती है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये पावर है किसके पास? कौन ये फैसला लेता है कि किसी जिले में एक नई क्रिमिनल कोर्ट की जरूरत है? ये सवाल हमें सीधा हमारे जस्टिस सिस्टम के कोर मैकेनिज्म में ले जाता है। और जवाब है, ये पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है, एक बहुत जरूरी साझेदारी। और इस कहानी के दो मेन प्लेयर्स हैं, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो ये पार्टनरशिप काम कैसे करती है? चलिए सबसे पहले उस स्टैंडर्ड प्रोसेस को समझते हैं जो देश के हर जिले में न्याय का पहला दरवाजा खुलती है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी इमारत टिकती है। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अस्पताल बनना है, तो जो राज्य सरकार है वो एक सिटी प्लानर की तरह है। वो ये तय करती है कि भाई अस्पताल कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा, ज़रूरत कहाँ है। और वहीं जो हाई कोर्ट है वो उस मेडिकल बोर्ड की तरह है जिसका काम है सबसे काबिल डॉक्टर्स को ढूंढकर वहाँ नियुक्त करना। दोनों के रोल अलग अलग हैं, पर दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो ये असल में काम कैसे करता है? हमारा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 9(1) इसे 3 सिंपल स्टेप्स में बताता है। पहला, राज्य सरकार जरूरत को पहचानती है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, सरकार को हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करना ही पड़ता है, ये अनिवार्य है। और आखिर में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है और वो कोर्ट कानूनी तौर पर अस्तित्व में आ जाती है। कानून में इस्तेमाल हुई ये छोटी सी लाइन है ना, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, ये अपने आप में बहुत वजन रखती है। ये कोई ऑप्शनल सुझाव नहीं है, ये एक जरूरी शर्त है। ये दिखाता है कि इस पूरे प्रोसेस में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी एक्सपर्टीज कितनी अहम है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि फैसले सिर्फ प्रशासनिक ना हो, बल्कि उनमें न्यायिक समझ भी शामिल हो। अच्छा, तो ये तो हो गया एक जनरल रूल, लेकिन कानून में हमेशा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। कभी कभी कुछ खास तरह के मामलों के लिए एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ती है। जरा सोचिए, अगर कोई खास तरह का क्राइम है या कोई बहुत ही पेचीदा केस है जिस पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, तो क्या होगा? क्या तब भी नॉर्मल प्रोसेस से काम चलेगा? यहीं पर तस्वीर में आती हैं स्पेशल कोर्ट्स। तो इन स्टैंडर्ड और स्पेशल कोर्ट्स में आखिर फर्क क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड कोर्ट्स तो हर तरह के केस देखती हैं, लेकिन एक स्पेशल कोर्ट एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाई जाती है। और इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो है जुरिस्डिक्शन का, यानी अधिकार क्षेत्र का। जुरिस्डिक्शन, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, किसी केस पर फैसला लेने की ऑफिशियल पावर। जब एक स्पेशल कोर्ट बनती है तो उसे सौंपे गए मामलों पर एक्सक्लूसिव अधिकार मिल जाता है। मतलब उस जिले की कोई और अदालत उन मामलों को सुन ही नहीं सकती। इससे ये पक्का होता है कि उन केसों का निपटारा तेजी से और एक्सपर्टाइज के साथ हो। ठीक है, तो हमने अदालतों के ढांचे की बात तो कर ली, लेकिन कोर्ट्स सिर्फ इमारतें तो नहीं होती। वो उन लोगों से बनती हैं जो वहां बैठकर न्याय करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन जजों को अपॉइंट कौन करता है? यहां पर कानून बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। भले एक कोर्ट बनाने का प्रोसेस राज्य सरकार शुरू करे, लेकिन उस कोर्ट में कौन जज बैठेगा, उन्हें अपॉइंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के पास होता है। जी हां, पूरे 100%। इन सभी अदालतों के पीठासीन अधिकारियों यानी जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट ही करता है। ये हमारी न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत करता है और ये पक्का करता है कि जजों का चुनाव उनकी काबिलियत पर हो, किसी भी राजनीतिक प्रभाव में आकर नहीं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे जुडिशियल सिस्टम को और ज्यादा कुशल और लचीला बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट को एक और बहुत ही दिलचस्प पावर दी गई है। कानून हाईकोर्ट को एक और खास शक्ति देता है। अगर जरूरत महसूस हो तो हाईकोर्ट राज्य न्यायिक सेवा के किसी भी सिविल जज को क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की पावर दे सकता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट व्यवस्था है जो सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि जजों की कमी के कारण न्याय में देरी ना हो। तो हमने पूरा प्रोसेस और पावर्स को देख लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कॉम्प्लेक्स सरकारी प्रक्रिया नहीं है। ये असल में चेक्स एंड बैलेंसेस की एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली है जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये सिस्टम 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, शक्तियों का बंटवारा, जहां सरकार और अदालतें अपने अपने दायरे में काम करती हैं। दूसरा, न्यायिक स्वतंत्रता,
जो निष्पक्ष फैसलों को सुनिश्चित करती है, और तीसरा, सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसे बदलती ज़रूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता देती है। देखिए, ये जानना कि अदालतें कैसे बनती हैं सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये समझना है कि न्याय की नींव रखी कैसे जाती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कागज पर बना ये स्ट्रक्चर जमीनी हकीकत में एक आम नागरिक के लिए निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करता है। ये एक सोचने वाला सवाल है।